क्या आप जानते हैं कि जिस कंप्यूटर या मोबाइल पर आप यह वीडियो देख रहे हैं, वो असल में आपके निर्देशों को समझता कैसे है? क्या यह सिर्फ एक मशीन है या उससे कहीं बढ़कर? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमरनाथ और इस नुकीमा टेक में आज हम कंप्यूटर के दिमाग के अंदर झांकेंगे और समझेंगे कि यह जादुई बॉक्स काम कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है और काम कैसे करता है। पहले समझते हैं कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर? वेदांतों के अनुसार कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें एक सटीक परिणाम देता है, अर्थात एक सटीक रिजल्ट देता है। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। हिंदी में इसे संगणक कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। इस पॉइंट को आप सभी लोग नोट कर लीजिए। हिंदी में इसे संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। सर्वप्रथम कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज ने किया। सेकंड पर जानते हैं कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। कंप्यूटर दो मुख्य स्तंभों पर टिका है। पहला हार्डवेयर। हार्डवेयर वे भौतिक भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू। ऐसे अनेक हार्डवेयर पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जिसे हम छू सकते हैं। दूसरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर निर्देशों का वह समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, जैसे विंडोज, एमएस ऑफिस या क्रोम। अब तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क। कंप्यूटर मुख्य रूप से आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल पर काम करता है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। कंप्यूटर किस पर काम करता है? आईपीओ मॉडल पर काम करता है। जानते हैं इनपुट। सबसे पहले हम कीबोर्ड या माउस के जरिए कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देते हैं। इन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर जिस किसी चीज़ से आप कोई प्रोग्राम इंटर करते हैं, देते हैं, वो इनपुट डिवाइस में आता है। प्रोसेसिंग, जब डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है तो सीपीयू, कौन? सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, तो सीपीयू उसे प्रोसेस करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तीसरा स्टोरेज। प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में डेटा को भविष्य के लिए
हार्ड ड्राइव में स्टोर किया जाता है। इसे स्टोरेज बोलते हैं। एक स्टोरेज के रूप में रैम भी काम करता है, जबकि रैम टेम्परेरी स्टोरेज होता है। आउटपुट प्रोसेस होने के बाद जो जानकारी हमें मॉनिटर पर दिखती है, हमें मॉनिटर पर दिखती है या प्रिंट से निकलती है, उसे आउटपुट कहते हैं। जैसे किसी कमांड को हमने कंप्यूटर में दे दिया, अपने माउस से इनपुट कर दिया, और स्क्रीन डिस्प्ले पे, कंप्यूटर के डिस्प्ले पर जो हमें चीज़ दिखाई देती है, या उसे हम जब प्रिंट के माध्यम से निकालते हैं तो हमें आउटपुट प्राप्त होता है। इनपुट और आउटपुट के बीच में दो चीज़ें होती है, एक प्रोसेसिंग होती है, और जो हम कमांड देते हैं वो एक जगह स्टोर होता है। स्टोर दो तरह से होता है, एक तो हार्ड ड्राइव में होता है, एक रैम में होता है। अब जानते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। पहला है स्पीड। कंप्यूटर लाखों गणनाएं एक सेकंड में कर सकता है। एक्यूरेसी, यह बिना किसी गलती के हमेशा सही परिणाम देता है। जो चीज़ हम कमांड देते हैं कंप्यूटर वही चीज़ मुझे आउटपुट देता है। मेमोरी, इसमें विशाल मात्रा में डेटा स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में मेमोरी लगती है। कंप्यूटर की विशेषता है कि यह मेमोरी हमारे पास जितनी भी डेटा रहता है कंप्यूटर में, उसको एक स्टोर के रूप में रखता है। डिलीजेंस, निरंतरता, यह इंसान की तरह थकता नहीं है और घंटों काम कर सकता है। इंसान मैक्सिमम कंटिन्यू आधा घंटा 1 घंटा काम करेगा कंटिन्यू, लेकिन कंप्यूटर कई घंटों तक काम करता है, चलता रहता है जब तक आप इसे चलाते हैं। इसको ज़रूरत पड़ती है सिर्फ बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी पावर की। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, तकनीक के साथ कंप्यूटर भी बदलता है और बदलता रहता है और बदलता रहता चला आ रहा है। जब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया तो उसमें फर्स्ट जनरेशन चल रही थी। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। इसको आगे हम बताएंगे वैक्यूम ट्यूब, और अभी तो हमारा सेशन सिर्फ शॉर्टकट चल रहा है। आगे हम इसको सभी चीज़ को, हर एक चीज़ को पॉइंट को विस्तृत बताएंगे डिटेल में। फिर उसके बाद आया थर्ड जनरेशन, आईसी वाले कंप्यूटर आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आए 1965 में। अब एक प्रश्न बनता है कि आईसी कंप्यूटर, आईसी वाले कंप्यूटर कब से बनना प्रारंभ हुए? 1965 में। उसके बाद इस समय चल रहा है करंट जनरेशन। करंट जनरेशन में 8 जनरेशन, 9 जनरेशन, 11 जनरेशन, 12 जनरेशन इस समय चल रहे हैं। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और माइक्रो प्रोसेसर के दौर में है। इसमें एआई का ज़माना आ गया है 12 जनरेशन में। तो दोस्तों,
अभी आगे पूरा टॉपिक बचा हुआ है। तो दोस्तों, यह थी कंप्यूटर की पूरी जानकारी। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप बैकग्राउंड में कैसे काम करता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही टेक वीडियो के लिए स्नूकमा टेक को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।